महाराष्ट्र के नासिक में बीती रात दरगाह हटाने को लेकर बवाल। अवैध दरगाह पर कार्रवाई को लेकर लोगों ने किया पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। इलाके में तनाव का माहौल, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी की बदायूं में जुलूस के दौरान हुई तोड़फोड़, अंबेडकर जयंती के मौके पर निकाला गया था जुलूस। एमपी के गुना में पथराव मामले को लेकर एक्शन, 6 से ज्यादा लोगों को खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। एमपी की छतरपुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई, सड़क पर रखी गुमटियों पर चला पीला पंजा, जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण। एमपी के छतरपुर में कालीन क्लब हाउस पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जर्जर हो चुका था क्लब हाउस का भवन, एसडीएम और नगर पालिका सीएमओ मौके पर मौजूद। यूपी के बहराइच में कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने हिस्ट्री शूटर से मुक्त करवाया अवैध कब्जा, एसडीएम महसी ने कोर्ट का आदेश करवाया अनुपालन। पुणे में दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में डकैती हुई, 25 से 30 तोला सोना लेकर फरार हुए बदमाश, पुलिस ने शुरू की अपनी ओर से जांच। छतरपुर में लेटते हुए एसडीएम के ऑफिस पहुंची महिला, जमीन पर दबंगों के कब्जे से परेशान थी, कलेक्ट्रेट के नाम सौंपा ज्ञापन। दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज का वीडियो आया सामने, प्रिंसिपल ने क्लास की दीवारों पर लगाया गोबर। बवाल बढ़ने के बाद डीयू छात्र संघ ने भी प्रिंसिपल के ऑफिस की दीवारों पर लगाया गोबर, पहले प्रिंसिपल ने क्लासरूम में की थी गोबर से लिपाई। उधर हरिद्वार में 80 बीघा वक्फ बोर्ड की जमीन से हटेगा कब्जा, तहसीलदार ने जमीन की पैमाइश की, जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नए वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों ने दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले समर्थन देने पहुंचे कई राज्य और समुदाय के लोग, नए कानून के समर्थन में लगातार दाखिल हो रहे हैं आवेदन। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने संशोधन का बचाव करने के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी याचिकाओं पर सुनवाई, 7 राज्य की सरकारों ने नए कानून को न्यायपूर्ण बताया है, इसके अलावा कई संगठनों ने भी नए कानून को सराहा है। वक्फ कानून को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज इमामों के साथ करेंगी बैठक, नेताजी इंडोर स्टेडियम में मीटिंग, वक्फ कानून पर सीएम ममता रखेंगी अपनी बात। नए वक्फ कानून को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारत का जवाब, कहा पहले अपने गिरेबान में झांके पाकिस्तान। तमिलनाडु के वेल्लोर में वक्फ ने 150 परिवारों को थमाया नोटिस, जमीन पर किया दावा, लोगों को किराया देने को कहा, घर छोड़ने की दी धमकी। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, कहा कि मुख्यमंत्री दंगाइयों को बताते हैं शांति दूत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बंगाल में हो रही हिंसा पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान, पूरी घटना के लिए सीएम ममता बनर्जी को ठहराया जिम्मेदार। एनएचआरसी ने मुर्शिदाबाद की घटना का लिया संज्ञान, मानवाधिकार आयोग की टीम जाएगी आज मुर्शिदाबाद, 3 हफ्तों में सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सीएम ममता पर बरसे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, बिगड़े माहौल पर पुलिस और राज्य सरकार ने साधी चुप्पी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने साध्वी प्राची को दिया जवाब, कहा बंगाल के हालात कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी को भेजना बेतुकी बात है। बंगाल में चल रही हिंसा के विरोध में गाजियाबाद में प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट गेट पर हिंदू संगठन ने सीएम ममता बनर्जी का जलाया पुतला। जेपी नड्डा के आवास पर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए, पार्टी की आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से की मुलाकात, राज ठाकरे के घर डिनर में शामिल हुए। महाराष्ट्र के अमरावती के लोगों को आज मिलेगी नए एयरपोर्ट की सौगात, मुख्यमंत्री फडणवीस करेंगे उद्घाटन, आने वाले समय में प्रदेश के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। हरियाणा लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने की पूछताछ, आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया वाड्रा का बयान, कहा हर चीज का फिर से उत्तर दिया जाएगा। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल की गई चार्जशीट।
राहुल सोनिया के खिलाफ एक्शन पर भड़की कांग्रेस देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर आज करेगी प्रदर्शन। सपा नेता इंद्रजीत सरोज के विवादित बयान पर पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह का हमला, बोले पागल हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के लोग। सपा सांसद जियाउर रहमान बरका न्यायिक आयोग के सामने दर्ज करवाएंगे अपना बयान, संभल में हुई हिंसा को लेकर बयान दर्ज होगा। उधर बीएसपी में आकाश आनंद की वापसी के बाद बसपा सुप्रीमो ने बुलाई बैठक। लखनऊ में आज मीटिंग, बैठक में मौजूद रहेंगे करीब 300 नेता। बिजली सब्सिडी पर दिल्ली कैबिनेट में अहम फैसला, 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के लिए जारी रहेगी सब्सिडी। मुंबई के नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन की मांग, नेशनल हेराल्ड ऑफिस की बिल्डिंग के सामने लगा पोस्टर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गुना का किया दौरा, बोले अब है शांतिपूर्ण माहौल, कहा प्रशासक ने अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विश्व हिंदू परिषद के 5 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। ऋषिकेश में दीक्षांत समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम को दोनों ही नेताओं ने किया संबोधित। म्यांमार में सफल ऑपरेशन के बाद भारत लौटा भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल। हिंडन एयरबेस से पर लैंडिंग हुई। ऑपरेशन ब्रह्म के तहत मंडले में किया गया था तैनात। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप, पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के फिरोजाबाद कलेक्ट्रेट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली। ऑफिशियल मेल पर आया मैसेज, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोतवाली कलेक्ट्रेट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, बम स्क्वाड ने कलेक्ट्रेट परिसर में तलाशी। ओडिशा के मयूरभंज में मनाया गया उड़ा पर्व महोत्सव, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पर्व में शामिल हुए। अमल में दरगाह के अंदर चल रहे अस्पताल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, टीम ने मौके पर पहुंचकर दरगाह से संबंधित संपत्तियों की नापजोख शुरू की। लखनऊ के लोक बंधु हॉस्पिटल में लगी आग की होगी जांच, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर प्रमुख सचिव ने जारी किया पत्र। 5 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच, 15 दिन में आएगी पूरे मामले की रिपोर्ट। एमपी में सतना के नजीराबाद में लगे विवादित पोस्टर, बायकॉट इस्राइल लिखा आया नजर, देर रात लगाए गए विवादित पोस्टर। यूपी के बदायूं में मिड डे मील में फल वितरण को लेकर सवाल करना ग्राम प्रधान पति को पड़ा भारी। दबंग प्रधानाध्यापक ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, तस्वीरें सामने आई। यूपी के बुलंदशहर में राशन डीलर पर लगा गंभीर आरोप, ग्रामीणों को खराब खाने का सामान बांटे जाने का आरोप, डीएसओ ने दिए जांच के आदेश। यूपी के झांसी में अज्ञात लोगों ने बुद्ध की मूर्ति को झाड़ियों में फेंका, गांव के लोग नाराज, पुलिस को दी पूरे मामले की जानकारी। इटाह के जलेसर में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रतिमा को किया गया क्षतिग्रस्त, घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जताया विरोध, इलाके में तनाव का माहौल। महाराष्ट्र के बिड में बीजेपी नेता की हत्या, धारदार हथियार से किया गया वार, आरोपी ने थाने में जाकर किया खुद सरेंडर। यूपी के महोबा में व्यापारिक रंजिश में दबंगों ने मचाया उत्पात, दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस कर रही जांच। यूपी के मथुरा में सुरक्षा गार्ड ने महिला श्रद्धालु के साथ मारपीट की, दुर्व्यवहार की तस्वीरें सामने आई, लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। यूपी के हापुड़ में युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही जांच। यूपी के हापुड़ में नाबालिग को पीटा गया, वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के कानपुर में दमोन डिलीवरी बॉय के साथ की मारपीट, मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुई हाथापाई। हरिद्वार में दबंगों के हौसले बुलंद, 3 युवकों ने मेडिकल संचालक के साथ मारपीट की, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हरिद्वार यूनिवर्सिटी में मचा बवाल, रंगारंग कार्यक्रम के दौरान चले लाठी डंडे, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के सुल्तानपुर में हत्याकांड के आरोपी की गोली लगने से मौत, आत्महत्या के बाद बात सामने आई है, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की पड़ताल शुरू की। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, हथियारों के दम पर काटी फसल रोकने आए किसानों पर हमला किया। मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी पर गिरी गाज, गाजीपुर पुलिस ने घोषित किया 50,000 का इनाम। यूपी के बरेली में भ्रष्टाचार पर प्रहार, 20,000 की रिश्वत लेते टेक्सटाइल इंस्पेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार। हरिद्वार में गोदाम के अंदर हुए ब्लास्ट मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, पेट्रोल का डिब्बा फटने से विस्फोट होने की बात सामने आई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
हरिद्वार के धनपुरा में धमाके के बाद मची सनसनी। बजरंग दल ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। जांच के दौरान गोदाम में अवैध रूप से विस्फोटक छिपाने की बात आई सामने। गुरुग्राम के नामी हॉस्पिटल में एयर हॉस्टेस से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया पूरा मामला। गुरुग्राम में ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी महिला एयर हॉस्टेस। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने लूट की झूठी कहानी का 24 घंटे में कर दिया खुलासा। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का दिया इनाम। यूपी के बुलंदशहर में पोस्टमार्टम के बाद शवों के पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया हंगामा। बताया हत्या का मामला। इलाके में तनाव का माहौल है। यूपी के हापुड़ में महिला की धारदार हथियार से हत्या। इलाके में मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के सीतापुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 25,000 के नामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ बदमाश। यूपी के गाजियाबाद में नाबालिग को लड़की से छेड़छाड़। ठेले वाले पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। कार्रवाई की मांग। उधर यूपी के अंबेडकर नगर में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। हिंदू लड़की से मुस्लिम युवक ने किया निकाह। युवक पे धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पेड़ पे लटका मिला दोनों का शव। सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड। 4 बच्चों की मां और उसके प्रेमी का मिला शव। जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के सीतापुर में बदमाशों से परेशान होकर छात्रा ने खाया जहर। छात्रा के साथ होती थी छेड़छाड़। हालत बिगड़ने पर छात्रा को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। मथुरा रेलवे स्टेशन के पास प्रेमी जोड़े ने खाया नशीला पदार्थ। युवक युवती की बिगड़ी तबीयत। इलाज के लिए दोनों को अस्पताल में कराया भर्ती। बद्रीनाथ हाईवे पर कार से मिला संदिग्ध शव। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम। शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। यूपी के रायबरेली में आग का तांडव। रेस्टोरेंट में लगी आग। हादसे में 6 कारीगर झुलसे। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के झांसी में युवक पर की गई फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। फायरिंग में फरार हो गए। यूपी के रायबरेली में आपस में टकराई 2 कार। हादसे में कई लोग हो गए घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बहराइच में सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराए 3 बाइक सवार। हादसे में 1 की मौत, 7 लोग घायल। यूपी के गाजियाबाद में पलटा ट्रक का। शकलपुरा गांव के पास की घटना। हादसे में 2 लोग घायल। यूपी के बहराइच गोंडा हाईवे पर हादसा हुआ। बस और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के कुशीनगर में आपस में 2 बाइक की टक्कर। बाइक सवार लोगों को आई गंभीर चोट। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के मैनपुरी में नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। पूजा के दौरान हुआ बड़ा हादसा। नदी से निकाले गए दोनों के शव। यूपी के शाहजहांपुर में तालाब में डूबने से मासूम की मौत। शव को किया गया बरामद। मृतक के परिजनों में कोहराम का माहौल। यूपी के लखीमपुर में रोड पर पलटा ट्रैक्टर। लगा घंटों का जाम। राहगीरों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। यूपी के शाहजहांपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में कई लोग हुए घायल। यूपी के अंबेडकर नगर में भेड़िए की दहशत। 4 बकरियों को उठा ले जाने के बाद गांव में डर का माहौल। भेड़िए को पकड़ने को लेकर वन विभाग ने बिछाया जाल। यूपी के लखीमपुर में तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से सतर्क रहने को कहा। गांव वालों में डर का माहौल। यूपी के बुलंदशहर में खेत में काम कर रही महिला पर आदमखोर जानवर ने किया हमला। गंभीर हालत में महिला को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। यूपी के बहराइच में भेड़िए के हमले से जान गंवाने वाले बच्चे का अंतिम संस्कार। ग्रामीणों ने बच्चे को दफनाया। इलाके में दहशत का माहौल। विदेशी जेलों में बंद अमेरिकियों पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। सबसे हिंसक, गंभीर और बार-बार अपराध करने वाले लोग ही जेल जा सकते हैं, जिन्हें कोई समुदाय स्वीकार नहीं करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर अमेरिका का बयान। जब तक नरसंहार नहीं रुकता तब तक कोई बातचीत नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता इमाम सैयद अली ने व्यापार और भारत पर कही बड़ी बात। कहा पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देते हुए व्यापार संबंधों का विस्तार करने की बात कही। चीनी दूतावास ने अमेरिका को किया ट्रोल। चीन और अमेरिका के विकास की तुलना की। अमेरिका में बाढ़ के हालात का वीडियो शेयर किया। अमेरिका में फिर गोलीबारी की घटना सामने आई। हाई स्कूल में फायरिंग हुई। गोलीबारी के दौरान किसी के घायल होने की खबर नहीं।